सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वम् मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, ईश्वर नाम सत्य है, चला गया सत्य है, सुना रहा असत्य है। जब तक सत्य सामने था तब तक किसी ने उस सत्य को नहीं कहा, और शरीर से जब सत्य निकल गया तो हर व्यक्ति गला फाड़ कर चिल्लाता है, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य। जब तक इस शरीर में राम था, जब तक ये शरीर काम का था, तब तक अरिहंत का, प्रभु का, राम का नाम किसी ने नहीं लिया। प्रत्येक समय इस शरीर से मात्र दाम कमाने का हमने प्रयास किया, पर प्रभु का नाम लेने का प्रयास शायद नहीं किया। अगर वास्तव में इस सत्य को सत्य होते होते ही जान लिया होता, भीतर सत्य और राम होते होते ही जान लिया होता, तो शायद सत्य जाने के बाद ये कभी तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि अरिहंत नाम सत्य है। जो सत्य था, उस सत्य को हमने पहचाना नहीं। चाहे मेरी आत्मा का सत्य हो, चाहे परमात्मा का सत्य हो, या ब्रह्मांड के किसी भी द्रव्य का सत रूप सत्य क्यों ना हो,
हमने उस सत्य को और सत्य को पहचाना नहीं, और यही कारण रहा कि अनादि काल से हम मात्र दुख और दुख को उठाते रहे। कल भी हमने सुख के बारे में समझा था, आज दुख को थोड़ा सा समझना होगा। मात्र शब्दों को कब तक हम रटते रहेंगे चंद्र जी? त्रिभुवन में जीव अनंत, मां त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत। इस ब्रह्मांड का अगर कोई सत्य है तो यही है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख से डरता है। पर सत्य को जितना हम जानते हैं या सत्य को जितना हम दूसरों के कानों में कहते हैं, क्या उतना कभी हमने अपने ही सत्य को जाना? जितना दूसरों को हम सत्य समझाते हैं, सुनाते हैं, कभी हमने आज तक अपने आप को सत्य सुनाया, सत्य समझाया? नहीं समझाया। जैसे राजकुमार जी दूसरों को सुनाने नहीं गए कभी, आप अरिहंत नाम सत्य है, दूसरों को तो सुनाने पहुंच गए, दूसरों को सुनाया, समझाया। ऐसे आप जब जाओगे तो आपके आगे पीछे लोग ये नहीं कहेंगे? कहेंगे, अवश्य कहेंगे। हमने जैसे दूसरों को मात्र समझाने का प्रयास किया कि अरिहंत नाम सत्य है, ऐसा हर व्यक्ति मेरे जाने के बाद भी यही कहने आएगा कि अरिहंत नाम सत्य है। पर उस सत्य को जब तक इसमें प्राण थी, आत्मा था, तब तक हमने सत्य के क्यों नहीं पहचाना? ये हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जानता है और चाहता भी है कि मुझे सुख मिले, मैं दुख से दूर हो जाऊं, दुख का लेश मात्र भी मेरे पास नहीं आ जाए। पर जब काम का समय था, तब हमने ये शरीर का काम मात्र दाम कमाने में लिया, प्रभु का नाम लेने में हमने समय ही नहीं बिताया। शरीर का उपयोग किया, शरीर से काम भी लिया, पर किसके लिए? मात्र सुबह शाम, चाहे घाम हो चाहे ठंड हो, मात्र दाम लगाने में और दाम कमाने में हमने समय व्यतीत किया। और वही दाम कमाने की जगह थोड़ा सा उल्टा करते तो दाम दाम किराम, उंगली नहीं दिख रही, दाम किराम। अगर नाम जपना था तो माला ऐसी नहीं जपते, माला ऐसी जपते हैं, अपने पास लेते। और दाम नहीं आया समझ में? ये दाम है और ये राम है। इस शरीर से क्या काम किया? दाम 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 दाम। कभी राम प्रभु अरिहंत सिद्ध जाप नहीं किया। हाथ वही था, उंगली वही थी, सब कुछ वही था, अंतर इतना था, एक बाहर ले जा रहा था, एक अंदर ले आ रहा था। अगर प्रभु का नाम लेते तो हम भी अपने अंदर पहुंचते। हम दाम के काम के रहे, इसलिए बाहर ही बाहर उलझते रहे। जब तक ये शरीर काम का था, तब तक दाम कमाया। अब काम का नहीं बचा। अब राजकुमार जी कहते हैं, चंद्रेश जी कहते, महाराज जी हमें दीक्षा लेनी है। जब ये शरीर काम का था, तब तुमने दाम कमाने में बर्बाद कर दिया। तब तो तुम्हें सुख चाहिए था, पर दुख कमाया था। अब सुख भोगने का समय था, तो अब तुम सुख कमाने के लिए राम का और प्रभु का नाम ले रहे हो। काम कैसे बनेगा? यही तो अनादि से भूल होती रही। जिस समय पर हमें जो काम करना था, हमने वह काम उस समय पर किंचित भी नहीं किया। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ यही चाहता है, सुख चाहे दुख से भयवंत। माँ, आप कभी दुख चाहते हो? बोलो ना, आप कभी दुख चाहते हो? पर कभी दुख ना आए इसका बंदोबस्त, उसकी व्यवस्था की? नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की।
दुखी ना हो, कहने मात्र से काम नहीं बनेगा। हमने तनक भी थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयास नहीं किया दुख से दूर होने का। अनंत 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 इच्छाओं के पीछे मेरे दुख भी अनंत होते आए। हमें दुखों का अंत करना है तो पहले हमें प्रत्येक समय में अपनी इच्छाओं का अंत करना। पर क्या करें? हम अपनी इच्छाओं के पीछे दूसरों का तो अंत करते आए, दूसरों की इच्छाओं का, दूसरों की पर्यायों का तो हम अंत करते आए हैं, पर स्वयं के न दुख का अंत कर पाए, न स्वयं की इच्छाओं का, न संसार का अंत कर पाए। अगर संसार का और दुखों का अंत चाहते हो तो वास्तव में जिन्होंने संसार का और दुखों का अंत कर लिया है, धारी जो प्रभु है, ईश है, ईश्वर है, उनके पास पहुंचना होगा, उनको अपने पास बुलाना होगा। हम सामने वाले को तभी अपने पास बुला सकते हैं जब हम सामने वाले के पास पहुंचना जानते हैं। हमने आज तक कभी प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास नहीं किया और प्रभु को तो अपने पास बुलाने की हर बात कहते रहे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे परमात्मा आपके पास? क्यों आएंगे आपके दुख दूर करने के लिए? अगर वास्तव में हम दूसरों को दुखी कर रहे हैं तो जीवन में तुम्हें कोई भी सुखी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जितना सुख को चाहता है, जितना सुख को प्राप्त करना चाहता है, उतना वह दुख को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य पर सापेक्ष होता रहा। मैं अपने आप के सुख से बहुत कम सुखी था, दूसरों के दुख से ज्यादा सुखी था। अपने दुख से मैं बहुत 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 कम दुखी था, पर पड़ोसी के दुख से मैं बहुत अधिक सुखी था, दूसरे के सुख से मैं बहुत अधिक दुखी था। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हम तो अग्नि से बचना चाहते हैं पर पड़ोसी में अग्नि लगाना चाहते हैं। तुम कितना ही प्रयास करना, पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो चंद मिनटों में तुम्हारा घर भी उस अग्नि के ज्वाला में झुलस जाएगा, समय का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही है, हमने अपने आप को तो दुख से दूर करने का प्रयास किया, पर अपने दुख से दूर करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए हमने कितने जीवों को दुख दिया, कितने जीवों को हमने दुख दिया। इतना तक हम कर लेते हैं कि भले ही सामने वाला मर जाए, निपट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर मेरा सुख मुझे चाहिए। अपने सुख के लिए आज तक मैंने दूसरे को दुख और दुख ही दिया है, और ये पक्का मानना, जब तक तुम दूसरों को दुख दोगे तब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते। एक ही सत्य है इस संसार का कह रहा हूँ, भीतर का तो सत्य प्राप्त नहीं किया, पर संसार का भी सत्य यही है। तुम सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। तुम जैसा जैसा करोगे दूसरों के साथ, वैसा वैसा ही सुख दुख तेरे साथ होगा, ये पक्का है। अगर वास्तव में दुखों से दूर होना है, वास्तव में दुख से दूर होना है, तो थोड़ी सी अनुकूलताएं हमें अपने भीतर लानी होगी। ये सुख दुख है क्या? जो मेरी अनुकूल प्रवृत्ति है वह सुख है, और जो मेरी प्रतिकूल प्रवृत्ति है वह दुख है। चाहे घर का बेटा हो, वह भी जब तक माँ आपके अनुकूल कार्य कर रहा है, आपकी बात मान रहा है, तब तक वह आपका बेटा है, सुख दे रहा है। और वही बेटा जब तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो वही बेटा दुख का कारण बनता है। वस्तु में, व्यक्ति में सुख दुख नहीं था। प्रकाश जी, व्यक्ति भ्रमित है।
उस साधनों को सुख दुख के साधन मान रहे हैं। वस्तु और व्यक्ति किंचित भी सुख दुख के कारण नहीं थे। उनकी जो अनुकूलता प्रतिकूलता थी, जो हमें लग रही थी, वह मेरे लिए सुख दुख का कारण था। बेटा तो वही था ना, बेटा तो वही था जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा था। वही बेटा, वही संतान थी जब तक आज्ञाकारी थी, आपके अनुकूल चल रही थी। पिता उसको बेटा कह के पुचकार रहा था, और जैसे ही थोड़ा सा प्रतिकूल हो गया, वही बेटा घर से उसे ही निकाल दिया। क्या सुख दुख की हम कल्पना कर रहे हैं? क्या सुख दुख मान रहे हैं? किसे सुख दुख मान रहे हैं? जहां जहां अनुकूलता है हमारे लिए, चाहे शरीर जन्य हो चाहे आत्मा जन्य हो, आत्मा के अनुकूल कार्य करना ही वास्तव में सुख है, और उसके प्रतिकूल दुख है। शरीर को भी जो सुख दुख की हम कल्पना करते हैं, इंद्रिय जन्य सुखों की भी जो हम बात करते हैं, वह भी हमारे अनुकूल अगर मिल रहा है तो हमें सुख लगता है। यही आज जो आपको ठंडा पानी कोई दे दे, चंद्र जी, कोई ठंडा पानी पीने के लिए दे दे, तो वही ठंडा पानी तुम्हें आज दुख दे रहा है, और वही अभी अप्रैल मई में वही पानी तुम्हें सुख देगा। क्यों? क्योंकि तब का समय गर्मी का था, तब ठंडा पानी मुझे अनुकूलता दे रहा था, सो हमें वह शरीर का सुख लग रहा था, और आज वही ठंडा पानी मुझे दुख दे रहा था, क्योंकि मैं विपरीत था इस स्वभाव के। एकमेव कारण है इस दुख का संसार में कि हम सत्य से दूर भाग रहे हैं, सत्य से प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से मुझे अनादि से दुख मिला है। जितने जितने जीव दुख से उलझे हैं, ये मात्र और मात्र दुख एक पैमाना है, एक सूचक है, एक इंडिकेटर है कि तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। जितने जितने जीव स्वभाव से, धर्म से और स्वयं से प्रतिकूल क्रियाएं करते हैं, वही जीव संसार में दुखी है, अन्य कोई नहीं। चाहे आत्मा से हो चाहे परमात्मा से हो, जितने परमात्मा से, आत्मा से प्रतिकूल क्रिया करते हैं, वे ही संसार में दुख प्राप्त करते हैं। क्या ये संसार में नहीं है? ये दिगंबर मुनि चंद्र जी क्या संसार में नहीं है? आप भी संसार में हो, वे भी संसार में हैं, पर वे ऐसी ठंड में भी दुखी नहीं हैं। पर आप 50 कपड़े पहनकर भी सी करके दुखी है, क्योंकि हम स्वभाव से प्रतिकूल जा रहे हैं। ये ठंड गर्मी बाहर का प्रकृति का स्वभाव था, और उसमें मुझे अपनी भीतर की समता को धारण करके रहना था, ये मेरा स्वभाव था। और दोनों के प्रतिकूल हम काम करते आए, बाहर की प्रकृति से भी और अंदर की भी प्रकृति से। इसी कारण से हमें दुख मिलता रहा। सुबह शाम हमने खूब परमात्मा के नाम को रटने का प्रयास किया, पर परमात्मा के नाम रटने से, परमात्मा को मानने से, आप लोग परमात्मा को मानते हो? आलोक भाई, कितने लोग हैं परमात्मा को मानते हो, देव शास्त्र गुरु को मानते हो? बोलो ना, आप लोग मानते हो? सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। बुद्धू जी, आप परमात्मा को मानते हो? परमात्मा को मानते हो तो परमात्मा की भी थोड़ी सी मान लो। मानते तो हम परमात्मा को हैं, पर परमात्मा ने जो कहा है, परमात्मा बनने के लिए तुम्हें सुख दुख इन दोनों से ऊपर उठना होगा, क्या उनके अनुकूल कार्य करते हैं? नहीं करते। परमात्मा ने कहा, आचार्यों ने कहा, दूसरों को दुख मत दो, आपने माना? नहीं माना। फिर प्रत्येक कार्य में जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रतिकूल जी रहे हैं, हम संसार में रहते रहते सुख की कल्पना क्यों कर रहे हैं?
सुख दुख कोई कोई विशेष बात नहीं है, स्वभाव से, धर्म से, परमात्मा से जो मेरी प्रतिकूल क्रिया है, विपरीत दिशा में जो बहना है, वही मुझे दुख दे रहा है। कभी भी देखना, नदी अगर सहजता में सागर की ओर, ढलान की ओर बढ़ रही है तो वह कोई परेशानी नहीं होती, ना पानी को बहने के लिए, ना देखने वाले को। पर वही पानी अगर उल्टी दिशा में बहाना है तो अथक मेहनत करनी पड़ती है। हम भी तो अनादिकाल से वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं। जितनी जितनी बातें हमें देव शास्त्र गुरु ने समझाई है, बताई है, बिल्कुल उतनी उतनी ही बातों में हमने उसका विपरीत करना और प्रतिकूल क्रियाओं को प्रारंभ कर लिया है। हाँ, यही परम सत्य है। महावीर स्वामी ने जिनके युग में, जिनके काल में, शासन काल में हम विराजते हैं, उन महावीर स्वामी ने एक सुंदर सुंदर सूत्र दिया। आप लोग याद करते हो क्या? जानते हो आप लोग सूत्र को? अरे महावीर जयंती आने पर कितने जोर से हम चिल्लाते हैं, नेहिल याद है? पढ़ते हो आप लोग? अरे मुझे लगा गुरसराय में नहीं बोलते होंगे, शायद बोलते हैं। महावीर स्वामी की जब जब जयंती आती है तो हम इतना गला फाड़ के चिल्लाते हैं, जियो। और पड़ोसी भी सुन के सोचे कि वास्तव में कुछ इनके भीतर है, पर क्या वास्तव में उस बात को हमने समझा? जियो और जीने दो। न हम स्वयं जी पा रहे हैं, न दूसरों को हम सुख चैन से जीने दे रहे हैं। यहां तो महावीर स्वामी ने कहा तुम भी जियो, दूसरे को भी जो जीने दो। ना हम जी पा रहे, ना दूसरे को जीने दे रहे हैं। कभी कभी अपने जीने के पीछे दूसरों के तो जीने की कभी सोचते ही नहीं है। मान ली क्या महावीर स्वामी की? मान ली क्या बुद्ध जी? महावीर स्वामी को तो मानते हैं, महावीर स्वामी की प्रतिमा रखने के लिए भी हम मान जाएंगे, पर उनकी वाणी नहीं मानेंगे। कभी भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता अगर हम धर्म और परमात्मा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल कार्य करते रहेंगे। तो शरीर से भी जब हम प्रतिकूल कार्य करते हैं तो हमें दुख होता है। फिर हम तो साक्षात अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। हम सुख की कल्पना करना हमारा व्यर्थ है। व्यर्थ है हमारी सुख की कल्पना करना, क्योंकि ये पक्का है, ये दुख एकमात्र। जैसे कभी आप लोगों को बुखार आया कभी आप लोगों को? कितना बुखार है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कौन नापता है? वो एक कांच का कुछ आता है जिसमें पारा होता है, जिसे आप थर्मामीटर कहते हो। बुखार थर्मामीटर को चढ़ा था? बुखार किसको चढ़ा था? बुखार थर्मामीटर को नहीं था, बुखार आपको था, पर नापने वाला कौन था? थर्मामीटर था। जितना पारा ऊपर नीचे था उतना आपका टेम्परेचर था, उतना आप में बुखार वह थर्मामीटर बता रहा था, जबकि बुखार थर्मामीटर में नहीं था, बुखार आप में था। ऐसा ही ये दुख मात्र बता रहा है कि तू कितना प्रतिकूल चल रहा है परमात्मा के, कितना प्रतिकूल चल रहा है अपनी आत्मा के। दुख आत्मा में नहीं है, किंचित भी दुख आत्मा में नहीं है। दुख तो एकमात्र सूचक है कि कहीं ना कहीं तुमने अनादि काल से भूल की है। जब धर्म से सुख मिलता है, परमात्मा के चरणों में पहुंचने से ही सुख मिलता है, तो आज तक हमें सुख क्यों नहीं मिला उत्तम चंद जी? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मैं भूल कर रहा हूँ। ये एकमात्र जैसे थर्मामीटर का पारा हमारे लिए सूचक है, ऐसे ही हमारे लिए ये सुख दुख संसार का एकमात्र थर्मामीटर है, सूचक है। तुम सोचो समझो अपनी भूल को। हर व्यक्ति चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। अरे तू सुखी होना चाहता है तो सभी जीवों को भी तू सुखी देख। क्या करे, मात्र हमने चिल्लाना, बोलना, सुनाना और समझाना सीखा है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। कितना हमने स्वयं में जीना सीखा और कितना हमने दूसरे को जीने दिया।
हमने तो आज समय बदल गया है तो सब में चंद्रेश जी ने करेक्शन कर डाला है। जियो और जाने दो, जियो और जान लो। हम तो जिए, दूसरे की जान लेके जिए, पर हम तो जिए। अरे दूसरों को भी तो जीने दो। हम दूसरे के घर में उजाला करना जाना चाह रहे हैं, पर मेरे भीतर, मेरे घर में तो अंधेरा है और दूसरे के घर में कोई उजाला करने पहुंच जाए तो उसे ज्ञानी कहोगे कि मूर्ख? कोई भी कहेगा कि भाई पहले अपने घर में तो झांक के देख, अपने घर में उजाला कर, तब तो तू हमारे घर में उजाला कर पाएगा। हम स्वयं ही अपने आप में सुखी जीवन नहीं जी पा रहे, दूसरे को क्या सुखी कर पाएंगे? और दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन कहां से सुखी होने वाला है? दोनों बातें पूरक आचार्य भगवंतों ने, अरिहंत प्रभु ने समझाई है। तुम जितना जीना चाहते हो उतना ही दूसरे को जीने दो, और दूसरे को जैसा जीने देना चाहते हो वैसा तुम भी जीना सीख लो। इस सत्य को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। हमारे अंतस का ही दिया बुझा हुआ है श्रद्धा का, हम क्या खाक दूसरों को श्रद्धा उत्पन्न कराएंगे? कहीं क्वचित कदाचित कहीं श्रद्धा दिख भी रही है तो हम उसकी श्रद्धा को जाकर बुझा के आते हैं, उसे और तोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता। माँ पक्का मानना, पंचम काल में कांच का बर्तन फूट के जुड़ सकता है, पर पंचम काल में बनी हुई श्रद्धा टूटने के बाद जुड़ नहीं सकती। कुछ कर सको रवि भाई, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसे खोटे काल में श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करो। और नहीं जोड़ पा रहे हो तो कम से कम श्रद्धा को तोड़ने का तो प्रयास मत करो। हम जितनी दूसरों के प्रति दुख के विपरीतता के कारण खोजते हैं, उतने हमारे जीवन में विपरीतता और दुख मिलते हैं, ये पक्का मानना। हाँ, आज तक हमने अपने आप के कल्याण के लिए कभी स्वार्थी बनना सीखा ही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं स्वार्थी बनो चंद्रेश जी, थोड़े से स्वार्थी बनो। कौन से? खुश हो गए चंद्रेश जी महाराज जी, हम कब से स्वार्थी है इसलिए तो नीचे बैठे। दो प्रकार का स्वार्थ होता है, दो प्रकार का स्वार्थ। आप संसार के स्वार्थ में उलझे हो इसलिए नीचे हो, मैं आत्मा के स्वार्थ में बैठा हूं इसलिए ऊपर। दो प्रकार के स्वार्थ है, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। जिसने उस आध्यात्मिक स्वार्थ को प्राप्त कर लिया, शब्द ही कह रहा है प्रकाशन जी, स्व अर्थी। अर्थी वो राम नाम सत्य वाली अर्थी नहीं, वो भी अर्थी है, पर अर्थ और अर्थी यानी द्रव्य, स्वयं के द्रव्य से हम जो अपने द्रव्य की तरफ मुख करके बैठे हैं, अपने आप का कल्याण करने की प्रार्थना कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक स्वार्थ है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि हम परार्थ को भूल रहे हैं। सच्चा आध्यात्मिक स्वार्थ तो यही है कि जियो और जीने दो। मैं जितने अच्छे से जीवन जीना चाहता हूं उतना ही अच्छे से सामने वाला भी जीवन जीना चाहता है। ये सत्य को पहचानता है और स्वयं भी सुख से, दूसरों को भी सुख से जीने देता है। यही वास्तव में आध्यात्मिक स्वार्थ है। आपका तो स्वार्थ ऐसा है कि आप अपने स्वार्थ के पीछे पता नहीं मां कितने कितने जीवों को आज तक कष्ट और दुख दिया। आज तक सुबह से लेकर शाम तक, इस भव में नहीं, पिछले भवों में नहीं, अनेकानेक अनंत भवों से हमने मात्र और मात्र दूसरों को दुख ही देने का काम किया। और यही कारण रहा कि मैं आज तक इस खोटे पंचम काल में पहुंचने के बाद भी सुखी नहीं हो पाया। आज अमित गति स्वामी उस दुख को काटने की कला बता रहे हैं। दुख है, ये पक्का है, निर्णय है, पर उस दुख को मैं काटूं कैसे, उस दुख को दूर कैसे करूं?
अगर दुख को दूर करना है तो जिन्होंने दुख को दूर किया है उनके पास पहुंचना होगा, उनसे सीखना होगा उस कला को कि प्रभु भगवान परमात्मा अपने ये अनंत अनंत भवों से इकट्ठे किए हुए जो आपके दुख थे, उस दुख को आपने कैसे दूर किया। और मैं भी आपके चरणों में आया हूं तो किसी राग से नहीं, पर मुझे विश्वास है कि मैं आपके पास आके उस दुखों को नष्ट अवश्य करूंगा। घोर घोर दुखों को जो हमने अनादि से भोगा है, मनुष्य पर्याय नहीं, नरक निगोद से लेकर आज तक की प्रत्येक पर्याय में हमने मात्र जो दुख भोगा है, हे प्रभु उससे दूर होने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कितना गहरा गहरा सिद्धांत पूज्यपाद स्वामी ने भी अपनी शांति भक्ति में लिखा, याद होगा चंद्रे जी। न स्नेहान शरणं प्रयान्ति भगवं पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरार्णवा अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार्यतेन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि। आचार्य भगवंत कोई हो, भाषा कोई हो, पद्य कोई हो, छंद कोई हो, पर सबका आशय यही है कि प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में मात्र अपने दुखों को काटने के लिए आया हूं, अन्य कुछ नहीं। बहुत गहरी बात करे पूज्यपाद स्वामी। न स्नेहान शरणम प्रयान्ति भगवान, हे प्रभु मुझे तुझसे कोई राग है, प्रेम है, कोई स्नेहवश में आपके पास नहीं आया हूं, अपितु अनादि से घोर संसार में मैंने जो घोर घोर दुख कमाए हैं उस दुखों का नाश करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप ही उस दुख को मेटने वाले हो। अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। आपने अपने दुखों को मेट लिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे भी दुखों को मेटना जानते हो। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो सिद्धांत दिया जियो और जीने दो। अब आप जी रहे हो तो मुझे भी जीने की कला सिखा दो। आप दुख से दूर हो चुके हो तो मुझे भी दुख से दूर होने की कला सिखा दो। आप जैसा दुख से दूर होने की कला मुझे अन्य कोई जीव सिखा ही नहीं सकता। इसलिए आप जैसे स्वार्थी हुए हो, मैं भी थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा स्वार्थी होना चाहता हूँ। ये बिल्कुल परम सत्य है। जैसा जैसा मैं अपने आप को सुखी देखना चाहता हूँ, वैसा हर जीव सुखी देखना चाहता है। हर जीव सुखी देखना चाहता है, पर क्या करे, हम ना अपने जीवन को सुखी बना पाए, माँ किसी दूसरे को तो और ही नहीं बना पाए। प्रत्येक स्थान पर हमने दूसरे को चोट करने का प्रयास किया, दूसरे की खोट मिटाने का प्रयास किया, बिल्कुल उस बालक के समान। वह छोटा सा बालक होता है 2-3 साल का, वह भी खेलते खेलते कुछ दीवार से, किसी कुर्सी, किसी लकड़ी से टकरा जाता है, कुछ क्षण तो रोने लगता है, और फिर जैसी माँ कहती है कुछ नहीं हुआ, उस टेबल को, उस लकड़ी को पीट के आओ, कर देना है ऐसे। वह बालक भी जाकर उस टेबल को, लकड़ी के पीट के आता है। तत्क्षण तो उसे लगा कि मैंने उस लकड़ी को, टेबल को मारा क्योंकि उससे मुझे कुछ हुआ था, दुख हुआ था। पर वास्तविकता देखा जाए तो उस लकड़ी को पीटने से हाथ के किसकी लगी थी? क्या उस लकड़ी को, उस जड़ को, उस पत्थर को, उस दीवार को आपके पीटने से लगी थी? नहीं लगी थी, बिल्कुल नहीं लगी थी। मुझे ही अपने हाथ में स्वयं को ही चोट लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल मैं जीवन में ऐसा ही कर रहा हूं। हम दूसरे को चोट करने के, दूसरे को दुख देने का प्रयास करते हैं। जैसे उस जड़ टेबल को, कुर्सी को पीटने से कभी हमारा दुख ना कम हुआ, ना कभी सुख मिला, ना उसको दुख मिला था। पर अगर गहरा गहरा विचार करे तो दुख तो
हमें और बड़ा ही बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति ईर्ष्या के वशीभूत होकर आज यही कर रहा है, दूसरे को मारने को, पीटने को, दुख देने के लिए तैयार है। पर ये जितना जितना तुम दूसरों को दुख दे रहे हो, उतना ही अपने आप के जीवन में दुख बढ़ा रहे हो। दुख काटने की बात आज कह रहे हैं। हे प्रभु, आपके पास में क्यों आया हूं? क्यों आपको मेरे पास बुलाना चाहता हूं? उस सत्य बात को कह रहे हैं 14 नंबर के श्लोक में। आचार्य अमित गति स्वामी पढ़ते हैं पहले उस सत्य को, फिर आगे बढ़ते हैं उनकी ही भाषा में, उनके ही शब्दों में उसके अर्थ को। निषूदते यो भवदुःख जालम निरीक्षते यो जगदन्तरालम् योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। पढ़ो। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। 2-3 दिन से बार बार अमित गति स्वामी यही समझाना चाहते हैं कि जो परमात्मा की मूर्त हम मात्र मंदिर में देखते हैं, उस परमात्मा को अपने हृदय में आमंत्रित करो। सदेव देवो, वह देव मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाए। पर कैसे देव? कौन से देव? किस प्रकार के देव? उनकी रोज नई नई प्रकार से परिभाषा हमारे सामने उद्घाटित कर रहे हैं। कल बताया था, जो ज्ञान दर्शन सुख से युक्त है, ऐसे वह परमात्मा मेरे हृदय में आ जाए। आज कह रहे हैं निषूदते यो भव दुख जालम, जो अनादि काल से दुख का जाल मेरे भीतर बैठा है, वह जाल अगर कोई मिटाने वाला है तो प्रभु आप हो। भव दुख जालम निषूदते, यानी संसार के सुख दुख रूपी जो जाल है उसे नष्ट आप करते हो। भगवान नीचे आकर तुम्हें सुख दुख देने मिटाने वाले नहीं हैं, पर ये मेरे प्रशस्त भाव, प्रशस्त भावना चल रही है आचार्य भगवंत की, कि मुझे विश्वास है आपने दुख मिटा लिया है, तो मेरे भी दुख मिटाने के लिए आप निमित्त बन सकते हो। निमित्त बन सकते हो। उपादान तो मैं हूं ही, पर उस निमित्त रूप आपको भी प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। निषूदते, नष्ट करता है। हे प्रभु, जो दुखों के, भव दुख के संसार में जो ये दुख का जाल है, किसने बुना? दुखों का जाल किसने बुना? मोदी जी, किसी दूसरे ने नहीं बिना। जैसे मकड़ी दूसरे को फंसाने के लिए जाल बुनती है और मरती भी उसी मकड़ी के जाल में ही है, ऐसी ही स्थिति आप बोलो, वैसी स्थिति आप मकड़ियों की तो नहीं कह रहा हूं, आप इंसानों की हुई है। हम दूसरों को फंसाने के लिए तो खूब सुंदर जाल बुनते हैं, पर जितना सुंदर जाल बॉबी भाई तुम दूसरों को रुझाने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए बुनते हो, उन अंतिम सांसों में, उसी साल में तुम ही फंस के मर जाते हो। चाहे दुखों का हो, छल का हो, कषायों का हो, विषयों का हो, जितने जितने प्रकार के जाल तुमने बनाए हैं, उस जाल में फंसकर मरना तेरा ही नियत है। दुख जालम, इस दुख जाल से अगर कोई छुड़ाने वाला है, निकालने वाला है, तो प्रभु आप हो, अन्य कोई नहीं है। ये प्रभु के चरणों में भावना भा रहे हैं कि दुखों का मैं अनादि से संसर्ग प्राप्त करता आया हूँ, आपके संसर्ग को मैंने प्राप्त ही नहीं किया वास्तविकता में, ना उसका ज्ञान किया, ना बोध किया, इसलिए मैं दुखी हूँ।
क्यों सुखी है परमात्मा? क्यों दुखों को उन्होंने दूर कर लिया अपने भी और दूसरों को के लिए? क्यों? निरीक्षते यो जगदांतरालम, जगत के अंतराल को, यानी जगत के जितने जितने वह द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उन सबको, वस्तु स्वरूप को, रूप को, सबको जानने वाले कोई है तो आप है। आपने वास्तव में सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपने अपने दुखों को और संसार के दुखों को दूर किया है। एकमात्र साधन है दुख से दूर होने का, उसका नाम है ज्ञान। उसका नाम है ज्ञान। पर ज्ञान का अर्थ ज्ञान है मात्र जो जानकारी हमारे पास है ना, मां शब्दों की, ग्रंथों की, निर्ग्रंथों की, मात्र उस जानकारी से काम नहीं होगा, नहीं होगा। एक दंपति था, एक दंपति थे और उसमें से पत्नी और 2-3 बेटे घर में छोड़कर पतिदेव पैसे कमाने के लिए, दाम कमाने के लिए बाहर चले गए। 6-8 महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं आया। 8 महीने बाद, पहले कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड अभी भी चलता होगा, पुरानी बात है, वो कार्ड आया और कार्ड पर ये समझ में आ रहा था कि पतिदेव का था, क्योंकि बाहर कोई का आना जाना तब नहीं था, उनका कोई संबंधी नहीं थे। तो पत्र आया तो उस पत्नी ने सोचा कि हाँ हो सकता है पतिदेव का ही कोई समाचार आया हो। अब वो तो बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं कि पत्र क्या आया है, पाती क्या आई है। पहले चलता था जब स्वयं के घर में पत्र आता था, पढ़ते नहीं बनता था, किसी को बुला के उससे पढ़ लेती थी। वह माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने सोचा कोई बात नहीं, पत्र तो आया है घर में, कोई ना कोई अब बेटे है नहीं है घर में, जो छोटे 2 बेटे उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता, छोटी बेटी गई है पढ़ने के लिए, देखते हैं। तब तक रहा नहीं गया, अब किसी का पत्र आ जाए और वो भी 6-8 महीने बाद, अगर वो पति का पत्र हो तो उसने भी बहुत बहुत उत्सुकता से वह दरवाजे के बाहर गई। और जैसे ही दरवाजे के बाहर गई, उसने देखा एक युवक सुंदर वस्त्र पहने, बिल्कुल अप टू डेट सुंदर कपड़ों में जा रहा था और जोर से उसने उसे आवाज देकर बुलाया कि भाई इधर आओ, बेटा इधर आओ, ये पत्र आया है, शायद मेरे पति का पत्र है, तो थोड़ा पढ़ के सुना देना। मेरी बेटी आएगी शाम को, तब तक मैं नहीं रह पा रही हूँ, कुछ ना कुछ विशेष बात होगी, इतने दिनों बाद पत्र आया है, कुछ ना कुछ विशेष बात है, मुझे पढ़ के सुना दो। उस बेटे ने, युवा ने सुंदर वस्त्र पहने थे, पत्र को देखा, इधर पलटा, ऐसे किया, उल्टा किया, सुल्टा किया, चारों दिशा में देखा और 10-15 मिनट बाद वो बेटा रोने लग गया। वह माँ भी 2 मिनट 5 मिनट धैर्य रखती है, पूछती बेटा क्या हुआ। अब वो कुछ बोले ही नहीं। अब माँ को चिंता हो गई, उस पत्नी को चिंता हो गई, उसको लगा कि पतिदेव चले गए। जैसे वो रोने लग गया, वह माँ भी रोने लग गई। अब वह माँ रोने लग गई, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वे दोनों बच्चे आ गए, माँ को पकड़ के वे भी जोर जोर से रोने लग गए। वह युवा रोने लग गया, माँ रोने लगी, दोनों बच्चे रोने लग गए, हाथ में पत्र था। अड़ोस पड़ोस के लोग देखने आए, क्या हुआ, ये रोना धोना क्यों लगा है। अब कौन पूछता और कौन बताता। जब कोई रोता है तो हर कोई उसके बगल में जाके रोता है, कोई हंसता है तो उसके साथ हंस लेता है। बहुत सारों के साथ तो यही होता है, बहुत सारों के साथ आज तक यही होता है। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे, क्यों क्या कर रहे, कुछ नहीं पता। राजकुमार जी पूजा कर रहे, हम भी जाके मूल वेद माइक पे सामने पूजा करें, क्यों करना, ना उन्हें पता ना हमें पता। वे बेटे रोने लग गए, अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए, उन्होंने भी नहीं पूछा क्यों रो रहे, क्या है, पूछते किससे, कौन बताता। वह रोने लग गए, वो भी अड़ोस पड़ोस के, उनकी सहेली, ये वो सब आके वो भी जोर जोर से रोने लगे। अब सुबह 10-11 बजे से वे रोना धोना शुरू हो गया था। शाम का समय वो बच्ची जो स्कूल गई थी वह वापस आई।
अब वो बच्चे की बेटे की भी हिम्मत नहीं पड़े, माँ से किस इतनी सारी भीड़ घर में किससे पूछे रो क्यों रहे हो, पता ही नहीं चला। धीरे से जो उस कई छोटी सी बहन थी उस बहन को बुलाया कि बहन तू क्यों रो रही है, क्या हुआ कुछ तो बताओ। कहती मुझे क्या पता, ये भैया रो रहा था सो मैं रो रही। उस भैया को बुलाया कि भाई तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया कुछ तो बताओ। ने कहा मुझे क्या पता क्यों रो रही, माँ रो रही थी सो मैं रो रही, वो रो रहा है तो मैं रो रहा था। अड़ोस पड़ोस के भी लोगों से उनने पूछा भाई आखिर हुआ क्या, कुछ तो बात बताओ, सबके सब रो रहे हो गला फाड़ के, कारण तो बताओ क्या हुआ। उसने कहा हमें क्या पता, तेरी माँ रो रही थी, ये बच्चे रो रहे थे, ये भैया रो रहे थे, सब रो रहे थे, हमने सुना था कि दूसरे का दुख बांटने से दुख कम होता है, सो हम भी रोने आके बैठ गए। अरे तुम्हारे रोने से उनका दुख कम होने वाला नहीं था, पर ये कहा जाता है बांटने से बड़ा कम होता है, सो हम भी रोने लग गए। आखिर अब उस बेटी से रहा नहीं गया, उसने माँ से पूछा कि माँ आखिर हुआ क्या है, आप लोग रो क्यों रहे हो। अब माँ तो रो के, जैसी बेटी आ जाए, माँ अपना कोई आ जाए तो और उफान आता है, और माँ तो और बेटी को देख के और जोर से गला फाड़ करूंगी, बेटी सब गया सब चला गया। क्या गया क्या आया कुछ तो पता चले, वो अब इतना ही गया सब चला गया, ये गया वो गया, अब मेरे सपने गए, तुम कैसे पढ़ोगी। वो कहती हो क्या गया माँ कुछ तो बताओ। धीरे से माँ ने इशारा किया, उस युवा के हाथ में जो पत्र था उसे देखकर उसने इशारा किया। बेटी को कुछ तो समझ में आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ पत्र में ही है, उस पत्र में ही है। उसने उस युवा से पत्र लिया और पढ़ा, और जैसे ही पत्र लेकर पढ़ा वो नाचने लग गई, गाने लग गई। सब कह रहे पागल हो गई शायद, पिता की मृत्यु की बात सुन के शायद पागल हो गई होगी। वो कहती है कि भाई बेटी तू क्यों नाच रही है, ऐसा क्या लिखा है पत्र में, पत्र में तो हमने सुना कि कुछ दुखद समाचार है। वो कहती है नहीं तो, मेरे पिता का तो पत्र है, पर पिता ने कहा है अब 8 महीने मैंने खूब मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर मैं घर में वापिस आ रहा हूँ बहुत सारे पैसे लेकर, बहुत सारा धन लेकर, आप सभी तैयार रहना, स्वस्थ रहना, इतना सा तो लिखा है। कहती है फिर तनक में उसे याद आया कि ये सब रो क्यों रहे थे। आखिरी प्रश्न पूछना बचा था किससे, उस युवा से जितने पत्र पढ़ा था, उससे जाकर धीरे से वो बेटी पूछती है भैया आप क्यों रो रहे थे, आप क्यों रो रहे थे। वो कहता है क्या करूं बहन, ये पत्र में क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए शर्म के मारे कह नहीं पा रहा था, इसलिए मैं रो रहा था, शर्म के मारे मैं ना कह पा रहा था ना कुछ पढ़ पा रहा था, अपनी ही पागलपन पर मैं रो रहा था कि मैं कपड़े तो कितने सुंदर पहना हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो मैं सबको समझा देता, मैं अपनी गलती पर रो रहा था, मुझे क्या पता ये सब रोने बैठ जाएंगे। जैसी उस युवा की स्थिति थी वैसे चंद्रे जी तुम्हारी स्थिति है। कपड़े सुंदर पहनने से, भेष बदलने से तो ही तुम्हें ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वह ज्ञान का परिचय नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी चर्या ही तुम्हारे ज्ञान का परिचय है। जब तक वह तुम्हें जानकारी नहीं है, जानकारी है तब तक वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी है तत्क्षण वह क्रिया में आए, वही ज्ञान है। गलत कब कहते, हम सही तो कहते ही है। अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, सुंदर पोशाक पहन लेना, कितना ही सुंदर धर्म की क्रियाओं को दोहराते रहना, अभी तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है, धर्मात्मा को तो और ही नहीं है। कैसे सुख मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा। मत पहुंचो किसी के पास, मत किसी के सुख दुख की बात करो। अरे साक्षात जिन्होंने दुख को मिटा लिया है उनके पास जाओ। पर भूल यही हुई, रवि पहुंचे बुद्धू के यहाँ, बुद्धू पहुंचे रवि के यहाँ, अब दोनों एक दूसरे के पत्र पढ़ रहे, दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे। क्या लिखा है पत्र में हमें ही नहीं पता। ये पाती आई है, ये पत्र है, जिनवाणी मतलब ये परम पिता परमात्मा का पत्र है, पढ़ना सीख लो। इधर उधर पढ़ने जाओगे, उनके पास पहुंचोगे तो कभी भी सत्य का निर्णय हो नहीं सकता।
ये परमपिता परमात्मा की पाती है, पत्र है बोवे भाई, ये परमात्मा के पास पहुंचने का साधन बता रहे हैं अमित गति स्वामी कि इसमें ये लिखा है पढ़ो। पर क्या करें, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे कम से कम जो पढ़ना जानते हैं उनके पास पहुंचो, तुम अपना भी जीवन पढ़ लोगे और वह परमात्मा का पत्र भी पढ़ लोगे। पर न हम पढ़ पा रहे हैं न बढ़ पा रहे हैं, मात्र चिढ़ पा रहे हैं। बढ़ो पढ़ो तभी बढ़ पाओगे, पर चढ़ पाओगे। योंतर्गतो योग निरीक्षणय, कितना सुंदर शब्द कहा है। कौन जानता है सच्चा प्रभु कौन है, कैसे है, क्यों है? ये अगर जानने वाला कोई है तो योगी है, जिसने अपने आध्यात्मिक क्रांति से, आध्यात्मिक चिंतन से, ध्यान से, सामायिक से, जिन्होंने उस परमात्मा को अंतर्गत किया है, अंतर्स्थित किया है, ऐसे योगियों के द्वारा ही जो अवलोकनीय है, अरे उनके ही पास पहुंचो। जिनने ज्ञान प्राप्त किया है उनसे पढ़ना लिखना सीख लो। जिनको आता ही नहीं है, भले ही सुंदर धोती पहन लेना, दुपट्टा ओढ़ लेना चंद्रेश जी, मात्र कुछ लिखने से, कुछ कहने से, कुछ बोलने से आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है जो दुखों को दूर करता है। ज्ञान का अभाव ही अनादि से मुझे दुख दे रहा है। जानकारी नहीं कह रहा हूं, जानकारी उस युवा को भी थी, पत्र है, अक्षर है, लिखा है, वस्त्र पहनना, ये सब जानकारी थी, पर सच्चा ज्ञान नहीं था। इसलिए वो भी दुखी हुआ और सबको दुखी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान में हो रहा है। हम भी दुखी और हमारे कारण हम सबको रुला रहे हैं, दुखी और कर रहे हैं। अगर वास्तव में जिन्होंने अपने अंतस्थल में उसे प्राप्त कर लिया है, ऐसे परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगियों के पास ही पहुंच जाओ, जिन्होंने अवलोकन कर लिया है अपने अंतस्थल में परमात्मा को रखकर। ऐसे परमात्मा मेरे भी हृदय में आ जाए। परमात्मा से प्रार्थना चल रही, भावना भा रहे है। ग्रंथ का नाम ही इसलिए भावना द्वात्रिंशति का है। 32 श्लोकों में मात्र प्रभु के चरणों में बैठकर सामायिक करते समय हमें कैसी भावना, कैसे भाव करने हैं, उसका ही व्याख्यान चल रहा है। हम दूसरों के जीवन में तो दुख घोल रहे हैं और स्वयं के जीवन में सुख चाहते हैं, कतई संभव नहीं है। हम दूसरों को तो धर्म से दूर कर रहे हैं और अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, कतई संभव नहीं है। तुम नदी के किसी एक छोर में भी रंग डाल दोगे, तालाब के किसी एक छोर में, तालाब नदी बहुत दूर की बात है, घर में एक आध बर्तन, एक आध भगोने में भी पानी है, उसमें कहीं एक कण एक किनारे डालोगे, चंद समय में वह पूरे बर्तन में रंग घुल जाएगी। ऐसे तुम अपने संसार सागर में कहीं भी दुख घोल दो, पूरे संसार में सब दुख होगा और घूम फिर के तुम में ही दुख पहुंचेगा। यही संसार का परम सत्य है। चाहे जिस भाषा में, जिन शब्दों में, किसी भी प्रकार से कह देना, पर लक्ष्य तो अंतिम एक ही है। अंतिम लक्ष्य एक ही है। वह जो निशाने पर लगाने जाने वाले तीर होते हैं, कमान तीर, उस तीर के जो चाहे रंग बना लेना, रंगों से काम नहीं होता। रंग तीर के अन्य अनेक अनेक हो सकते हैं, पर लक्ष्य तो एक ही है। चाहे किसी भी प्रकार की भावना भालो, प्रभु के किसी प्रकार से गुणानुवाद कर लो, पर लक्ष्य एक ही है कि दस देव देवो हृदय ममास्ताम, मेरे हृदय में वह प्रवेश करे। तभी संभव है जब हम सत्य को सत्य होते होते जानना सीख ले। समय हो गया है, सत्य का समय हो गया है, सत्य का समय हो गया है। घड़ी का कि सत्य का? राजकुमार जी, सत्य का भी जाने का समय हो गया है। उसके पहले सत्य को समझे, सत्य को पहचाने। सत्य तो एक ही है, चाहे कोई दूसरा कहे, चाहे महावीर स्वामी कहे, चाहे आदिनाथ भगवान कहे, सत्य तो एक ही है।
समय तो हो गया है, पर एक छोटी सी बात याद आ रही, बता दूं क्या? रवि भैया को दुकान खोलने पर बता ही देता हूँ, खोल लेना। जिनकी पुण्य की दुकान खुली है वह दाम की दुकान खोलने की टेंशन नहीं लेते, और जिनको वो खोलना है बेचारे की पुण्य की दुकान छूट रही है। एक बालक था, हो सकता है आलोक भैया का बेटा हो, बेटी हो। बेटी ने बहुत अच्छा निबंध लिख दिया और जाकर अपने स्कूल में टीचर को जमा कर दिया। जैसे ही टीचर ने उस लिखे हुए उस निबंध को पढ़ा, और पढ़ते ही आलोक भैया के बेटी को बुलाया कि ना, ये क्या लिखा है तुमने? 2 साल पहले तेरे भाई ने जो निबंध लिखा था बिल्कुल वही का वही हूबहू निबंध तुमने लिखा है। तो कहती क्या करे टीचर, वो तो मैंने पापा से पूछ पूछ के लिखा था, पापा ने ही मदद की थी। और कहते कहते वो बोल ही पड़ी कि पापा ने लिख दिया है। वो कहती वो तो ठीक है, पापा ने लिख दिया, तू छोटी है उसमें कोई बात नहीं, पर कुछ तो कुछ लिखते, अलग से लिखते। 2 साल पहले तेरे भाई ने जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही, कॉमा भी वही, पूर्ण विराम वही, बिल्कुल वैसा का वैसा व्याख्यान है। मैं कैसे मार्क दूं? मतलब तुमने नकल की है, पुराना ही कागज उठा के लाए। वो कहती नहीं, वो कहते नहीं, तुम पापा को बुला के लाओ। टीचर ने कहा नहीं, तुम पापा को बुला के लाओ। अब बेचारी वो गुड़िया रोते रोते पापा के पास आई और पापा से कहा, पापा टीचर ने ऐसा ऐसा कहा है, नहीं तो मार्क नहीं दूं। कहते अच्छा, पापा तो पापा थे, आलोक भाई थे, उन्होंने कहा चलो मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ तुम्हारे टीचर को। वह पहुंच गए टीचर के पास और टीचर ने पुनः अपनी वही बात कही, भाई 2 साल पहले भी आलोक भैया आपने ऐसा ही लिखा था, सब कुछ यही का यही, बिल्कुल आपने जैसा हूबहू था वैसा ही तो उठा के नहीं लाए। कहते नहीं, गलती क्या करे मैडम, क्या करे, गलती ना इसकी है ना मेरी है। मैडम कहते फिर क्या मेरी है? मन में भले ही कह रहे थे हाँ आप ही की है, पर सबके सामने कैसे कहते। उसने कहा गलती ना मेरी है न गलती इसकी है, क्या करे, 2 साल पहले भी जो कुत्ते के ऊपर निबंध लिखा था ना, वही कुत्ता आज तक हमारे घर में है। नया कुत्ता आया ही नहीं तो नया निबंध कहाँ से लिखूंगा, कुत्ता वही था तो निबंध भी वही हो गया था। ऐसे ही है, चाहे कोई भी ले, अगर धर्म का आश्रय सच्चा धर्म होगा तो निबंध तो वही होगा, धर्म की क्रिया भी वही होगी, ज्ञान का बखान भी वही होगा और सत्य का कथन भी वही होगा। 2 साल से कौन नहीं बदला? अब कुत्ता वही था तो निबंध भी वही था। ऐसा ही सत्य धर्म भी वही है, तो हम सत्य धर्म की व्याख्या समय पे क्यों बदलते हैं? सत्य तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। सुख चाहे दुख से भयवंत, सुख चाहते हैं दुख से भयवंत है, तो हम जैसे स्वयं को जीने का अधिकार दे रहे हैं, ऐसे दूसरों को जीने देना भी हमारा कर्तव्य है। समझे समय को समय पर, क्योंकि समय आज का हो गया है। कल करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।